ओम शांति। आज 27 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई। बाबा जो डायरेक्शन देते हैं वो अमल में लाने हैं, सिर्फ बातों के पकोड़े नहीं खाने हैं। अपने आप से पूछो, मैं बाबा का बना हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं कैसा पढ़ता हूँ, मैं बाबा की क्या मदद करता हूँ, ईश्वरीय सेवाओं में मैं कितना मददगार हूँ। बाबा ने कहा कई बच्चे सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। जो कुछ कहते हैं वो करके दिखाना है। हमने ईश्वरीय सेवा करने का बाबा के साथ वायदा किया है और बाबा के डायरेक्शन को वही अमल में ला सकते हैं जो अंतर्मुखी हैं, जो अपना शो नहीं करते। वही ला सकते हैं जो लून पानी नहीं होते। अगर आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो ईश्वरीय सेवा कब करेंगे। बाबा कहते तुम्हें संसार समाचार, बाहर की बातें सुनने का शौक नहीं होना चाहिए। बाहर तो कीचड़ पट्टी है। तुम बच्चों को ज्ञान की लेन देन करनी है। आपस में मिलते हैं तो वार्तालाप ज्ञान योग का ही करना है। आत्मा इस देह रूपी झोपड़ी में बैठी है, देह के द्वारा कर्म करा रही है। इस आत्मिक स्मृति में रहना है। बाबा जो जो सुनाते हैं उन बातों को धारण करना है। जो बच्चे अच्छी रीति धारण करते हैं, दूसरों को भी कराते हैं, वो ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते कि यहां जब बैठे हो तो किस ख्यालात में बैठे हो। आपके ख्यालात बहुत आलीशान होने चाहिए। यूनिवर्सिटी भी बहुत आलीशान होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के साथ हॉस्टल भी हो। साथ साथ आपका लक्ष्य कितना ऊंचा है कि मुझे देवता बनना है, तो उस हिसाब से दैवी गुण भी होने चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहें। क्वेश्चन है, कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? जो अंतर्मुखी हैं, अपना शो नहीं, रूहानी नशे में रहते हैं, वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो। आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो, कभी लून पानी खारेपन के संस्कार ना हो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। अंतर्मुखी बच्चे अर्थात जो बहुत कम बोलते हैं, जो बाबा की बात सुनते हैं, अंदर ही अंदर ज्ञान का चिंतन करने वाले हैं, ज्ञान योग को जीवन में उतारने वाले बच्चे, जिनका मुख अंतर की ओर है, ऐसे अंतर्मुखी बच्चे बाप की बात को, डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। जिन्हें अपना शो नहीं, रूहानी नशे में रहते हैं, वो बाबा की हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बहुत सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो, कभी लून पानी खारेपन का संस्कार ना हो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। ओम शांति। बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में ही नहीं बैठे। बच्चों को ये फकुर है, हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाबा की श्रीमत पर चलकर हम अपना परिस्थान स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। इतना उमंग, खुशी रहनी चाहिए।
कीचड़ पट्टी की सब वाहियात बातें निकल जानी चाहिए। बेहद के बाप को देखते ही उल्लास में आना चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे उतना इंप्रूवमेंट आती जाएगी, सुधार आता जाएगा। बाबा कहते बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तुम्हारी है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो वो यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी खास स्थापन की जाती, उसके साथ बड़ी रॉयल हॉस्टल चाहिए। तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए। यूनिवर्सिटी रॉयल हो, हॉस्टल बहुत अच्छा हो, वो भी रॉयल चाहिए। और ख्यालात कितने रॉयल होने चाहिए। बाप को तो रात दिन यही ख्यालात रहते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाकर ऊंच इम्तिहान में पास कराएं, जिससे फिर ये विश्व के मालिक बने। असल में तुम्हारी आत्मा शुद्ध सतो प्रधान थी, तो शरीर भी कितना सतो प्रधान सुंदर था। राजाई कितनी ऊंच थी। तुम्हारा हद के संसार की किचड़ पट्टी की बातों में टाइम बहुत वेस्ट होता है। तुम स्टूडेंट के अंदर किचड़ पट्टी के ख्यालात नहीं होने चाहिए। कमेटियां आदि तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, परंतु योग बल नहीं है। इशारा दिया बाबा ने, कमेटियां बनाते हम ये करेंगे, लेकिन योग बल नहीं है। गपोड़ा बहुत मारते हैं, हम ये करेंगे। माया भी कहती है हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे। जब हम वायदा करते हैं तो माया भी कहती है कि हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे। बाप के साथ लव ही नहीं। कहा जाता है नर चाहत कुछ और है, नारायण के मन कुछ और भई। तो माया भी कुछ करने नहीं देती। माया बहुत ठगने वाली है, कान ही काट लेती है। बाप कितना बच्चों को ऊंच बनाते, डायरेक्शन देते हैं, ये करो। बाबा बड़ी रॉयल बच्चियां भेज देते हैं। कोई कोई कहते बाबा हम ट्रेनिंग के लिए जाएं। बाबा कहते बच्चे पहले अपनी कमियों को तो निकालो। कई पूछते हैं ट्रेनिंग के लिए जाएं, तो बाबा कहते बच्चे पहले अपनी कमियों को तो निकालो, अपने को देखो हमारे में कितने अवगुण हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को माया एकदम लून पानी कर देती है। ऐसे खारे बच्चे हैं जो बाबा को कभी भी याद नहीं करते, ज्ञान का ज्ञ भी नहीं जानते। बाहर का शो बहुत है, इसमें तो अंतर्मुखी रहना चाहिए। परंतु कईयों की ऐसी चलन होती है जैसे अनपढ़ जट होते हैं। थोड़े से पैसे मिलते हैं, उसका ही नशा चढ़ जाता है। थोड़ी सी महिमा मिली, उसी का ही नशा चढ़ जाता है। ये नहीं समझते कि अरे हम तो कंगाल हैं, माया समझने नहीं देती, माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा थोड़ी महिमा करते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं। बाबा को दिन रात ये ख्यालात चलते हैं कि यूनिवर्सिटी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, जहां बच्चे अच्छी रीति पढ़ें। सेंटर को ही बाबा यूनिवर्सिटी कहते हैं। जो बाबा के सेवा केंद्र है वो यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्टल भी है। इसी को बाबा कई बार पाठशाला भी बोलते हैं। बाबा कहते हैं ये बहुत ही अच्छे होने चाहिए। जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यहाँ बाबा किस्म किस्म का डोज देते हैं, नशा चढ़ाते हैं। कोई दिवाला निकला हुआ हो उसको शराब पिला दो, समझेंगे हम बादशाह हैं। फिर नशा पूरा होने से वैसे का वैसे बन जाते। अब ये है रूहानी नशा। जानते हो बेहद का बाप टीचर बन हमें पढ़ाते हैं और डायरेक्शन देते हैं। बाबा टीचर बन के पढ़ाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो। कोई कोई समय में इसको मिथ्या इंकार आ जाता। माया है ना, ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं जो बात मत पूछो। बड़े गौर से सुनेंगे बाबा की बात। कई बच्चे बातें बनाते हैं, बात मत पूछो। बाबा समझाते ये चल नहीं सकेंगे, अंदर की बहुत सफाई चाहिए, आत्मा बहुत अच्छी चाहिए। तुम्हारी लव मैरिज हुई है ना, लव मैरिज में कितना प्यार होता है, और ये तो पतियों का पति है। सब कहते हैं हमारी तो शिव बाबा के साथ सगाई हो गई, हम तो स्वर्ग में जाकर बैठेंगे। खुशी की बात है ना, अंदर में आना चाहिए। बाबा हमें कितना श्रृंगार करते हैं, शिव बाबा श्रृंगार करते हैं इन द्वारा। तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। इस नॉलेज को और कोई जानता नहीं, इसमें बड़ा नशा रहता।
अभी अर्जुन इतना नशा चढ़ता नहीं, होना है जरूर। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। तुम्हारी आत्मा कितनी चीची है, जैसे बहुत चीची किचड़े में बैठी है। उनको बाबा आके चेंज करते हैं। आत्मा इस समय कितनी चीची हो गई, बाबा आकर उसको चेंज करते, रिजुविनेट करते। मनुष्य ग्लास चेंज कराते, कितनी खुशी होती। तुम्हें बाप मिला तो बेड़ा पार है। समझते हम बेहद बाप के बने तो अपने को कितना जल्दी सुधारना चाहिए। हम बाबा के बन गए, अपने को कितना सुधारना चाहिए। रात दिन यही खुशी, ये नशा रहे। तुमको मार्शल देखो कौन मिला है, रात दिन इसी ख्यालात में रहना है। जो जो अच्छी रीति समझते हैं, पहचानते हैं, वो तो जैसे उड़ने लग जाते हैं। जो अच्छी रीति बाबा को पहचानते हैं, वो तो जैसे उड़ने लग जाते हैं। तुम बच्चे भी संगम पर हो, बाकी वो सब तो गंद में पड़े हैं। जैसे किचड़े के किनारे झोपड़ियां लगाकर गंद में बैठे रहते, कितनी झुग्गियां बनी हुई रहती। ये फिर है बेहद की बात। अब उससे निकालने के लिए शिव बाबा तुम्हें सहज युक्ति बताते हैं। मीठे मीठे बच्चे, तुम जानते हो ना, इस समय तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित है। अब तुम निकल आए हो। जो जो निकल कर आए उनमें ज्ञान की प्रकाष्ठा है ना। तुम्हें बाबा मिला तो फिर क्या, वो नशा जब चढ़े तब तुम किसी को समझा सको। बाबा आया हुआ है। बाप हमारी आत्मा को पवित्र बना देते हैं। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। अब तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है? इस झुग्गी में बैठी हुई है ना, देह रूपी झुग्गी में बैठी हुई है। तमो प्रधान दुनिया है, किचड़े के किनारे पर आकर बैठे हैं। विचार करो हम कहां से निकले। बाप ने गंदे नाले से निकाला, कहां से निकाला, कहां पहुंचाया, गंदे नाले से निकाला। अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। रहने वाले भी फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। हमारी आत्मा को बाप श्रृंगार कर स्वर्ग में ले जा रहे हैं। अंदर में ऐसे ऐसे ख्यालात बच्चों को रहने चाहिए। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। तुम इतना ऊंच थे, फिर गिरते गिरते आकर नीचे पड़े हो। शिवालय में थे, आत्मा कितनी शुद्ध थी, फिर आपस में मिलकर जल्दी जल्दी शिवालय में जाने का उपाय करना चाहिए। बाबा को वंडर लगता, बच्चों को दिमाग नहीं। बाबा तुम्हें कहां से निकालते हैं? कहां से बाबा ने निकाला? पांडव गवर्नमेंट स्थापन करने वाला बाप है। भारत जो हेवन था सो अब हेल बन गया। आत्मा की बात है। आत्मा को तरस पड़ता, एकदम तमो प्रधान दुनिया में आकर बैठे, इसलिए बाप को याद करती है। बाबा हमें वहां ले जाओ, यहाँ बैठे भी तुम्हें ख्यालात चलाने चाहिए। इससे बाबा कहते बच्चों के लिए बड़ी फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ। कल्प कल्प बनती है ये यूनिवर्सिटी, कल्प कल्प बनती है। तुम्हारे ख्यालात बहुत ही आलीशान होने चाहिए। अभी वो नशा नहीं चढ़ा। नशा हो तो पता नहीं क्या करके दिखाएं। बच्चे यूनिवर्सिटी का अर्थ नहीं समझते, उस रॉयल्टी के नशे में नहीं रहते। ये गॉडली यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, ये नशा होना चाहिए। बच्चे उस रॉयल्टी में नहीं रहते, माया दबाकर बैठी है। बाबा समझाते बच्चे अपना उल्टा नशा मत चढ़ाओ। हर एक अपनी अपनी क्वालिफिकेशन देखो। हम कैसे पढ़ते हैं, क्या मदद करते हैं, सिर्फ बातों का पकोड़ा नहीं खाना। मैं कैसे पढ़ता हूं, मैं बाबा की क्या मदद करता हूं, सिर्फ बातों का पकोड़ा नहीं खाना। जो कहते हो वो करके दिखाना है। अंडरलाइन करेंगे, सिर्फ कहना नहीं, जो कहते हैं करके दिखाना है। गपोड़े नहीं कि ये करेंगे ये करेंगे, आज कहते ये करेंगे, कल मौत आया खत्म हो जाएंगे। सत्युग में ऐसा नहीं कहेंगे, वहां कभी अकाल मृत्यु होती नहीं, काल आ नहीं सकता। वह ही सुखधाम, सुखधाम में काल को आने का हुक्म नहीं। रावण राज्य राम राज्य के भी अर्थ को समझना है। अब तुम्हारी लड़ाई है रावण से। देह अभिमान भी कमाल करता है, जो बिल्कुल पतित बना देता। देह अभिमानी होने से आत्मा शुद्ध बन जाती है। तुम समझते हो ना वह हमारे कैसे महल बनेंगे। अब तुम संगम पर आ गए, नंबरवार सुधर रहे हो, लायक बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी पतित मिला। अभी मैं आया हूं तुम्हें स्वर्गवासी बनाने के लिए। याद के साथ दैवी गुण भी चाहिए।
मासी का घर थोड़ा ही समझते हो। बाबा आया है नर से नारायण बनाने, परंतु माया का बड़ा गुप्त मुकाबला है। तुम्हारी लड़ाई है गुप्त, इसलिए तुम्हें अननोन वॉरियर्स कहते हैं। अननोन वॉरियर और कोई होता ही नहीं। आप गुप्त योद्धा हो, गुप्त योद्धा कोई होता नहीं। तुम्हारा ही नाम है वॉरियर्स और सबके नाम रजिस्टर में है ही। तुम अननोन वॉरियर्स की निशानी उन्होंने पकड़ी है। तुम कितने गुप्त हो किसी को पता नहीं। तुम विश्व पर राज्य पा रहे हो माया को वश करने के लिए। तुम बाबा को याद करते हो, फिर भी माया भुला देती है। तुम याद करते हो, माया भुला देती है। कल्प कल्प तुम अपना राज्य स्थापन कर लेते हो। तो अननोन वॉरियर्स तुम हो, तो सिर्फ बाप को याद करते हो। आप अननोन वॉरियर्स हो, सिर्फ बाबा को याद करते हो। इसमें हाथ पांव कुछ नहीं चलाते। याद के लिए युक्तियां बाबा बहुत बताते। चलते फिरते तुम याद की यात्रा करो, पढ़ाई भी करो। तुम समझते हो हम क्या थे, क्या बन गए, फिर बाबा हमें क्या बनाते हैं। कितनी सहज युक्ति बताते हैं। कहां भी रहते याद करो तो जंक उतर जाएगी। कल्प कल्प ये युक्ति देते रहते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे और कोई भी बंधन नहीं। बाथरूम में भी जाओ तो भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा का मैल उतर जाए। आत्मा को कोई तिलक नहीं लगाना होता, ये तो भक्ति मार्ग की निशानी है। ज्ञान मार्ग में कोई दरकार नहीं, पाई का खर्चा नहीं, घर बैठे याद करते रहो। कितना सहज है। वह बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। पहले बाप की याद, फिर टीचर की, फिर गुरु की। कायदा ऐसा कहता है। टीचर को जरूर याद करेंगे, उसमें पढ़ाई का वर्षा मिलता है। फिर वानप्रस्थ में गुरु मिलता है। ये बाप सब होलसेल में देते। तुम्हें 21 जन्मों के लिए राजाई होलसेल में देते हैं। शादी में कन्या को दहेज गुप्त देते हैं ना, शो करने की दरकार नहीं। कहा जाता गुप्त दान। शिव बाबा भी गुप्त है ना, अहंकार की कोई बात नहीं। कोई कोई को अहंकार रहता है कि सब देखें, ये सब गुप्त। बाप तुम्हें विश्व की बादशाही दहेज में देते हैं। कितना गुप्त तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, कितना बड़ा दहेज मिलता है। कितना बड़ा श्रृंगार हो रहा है, कितना बड़ा दहेज मिलता है। बाबा कैसी युक्ति से देते हैं किसी को पता ही नहीं पड़ता। यहाँ तुम बैगर हो और दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो, वहां सब कुछ सोने का होगा। साहूकारों के महलों में बहुत अच्छी जड़त होगी। फर्क तो जरूर रहेगा, ये अब तुम समझते हो। माया सबको उल्टा लटका देती। अब बाबा आया है तो बच्चों में कितना हौसला होना चाहिए। माया उल्टा लटकाती है, बाबा आते कितना हौसला देते हैं, परंतु माया भुला देती। बाप का डायरेक्शन है या ब्रह्मा का, भाई का है या बाप का, इसी में बहुत मूझते हैं। तो ये बात कौन कह रहा है, शिव बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, इसी में उलझ जाते हैं। बाबा कहते अच्छा हो या बुरा, तुम बाप का डायरेक्शन ही समझो, उस पर चलना पड़े। इनकी कोई भूल भी हो जाएगी तो अभूल करा देंगे। ब्रह्मा बाबा भी कोई डायरेक्शन देते हैं। हमारी इतनी श्रद्धा हो कि इनके द्वारा शिव बाबा ने कहा, अगर उनसे कुछ ऊपर नीचे हो भी जाएगा तो शिव बाबा कहते मैं जिम्मेवार हूं, मैं उसको ठीक कर दूंगा, अभूल बना दूंगा। बाप कहते अच्छा हो या बुरा, तुम बाप का डायरेक्शन ही समझो, उस पर चलना पड़े। इनकी कोई भूल भी हो जाएगी तो अभूल करा देंगे। उसमें ताकत है ना, तुम देखते हो कैसे चलते हैं। इनके सिर पर कौन बैठे हैं, एकदम बाजू में बैठे हैं। गुरु लोग बाजू में बिठाकर सिखाते हैं, तो भी मेहनत इनको करनी होती। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में पुरुषार्थ करना पड़ता। बाबा कहते मुझे याद करके भोजन बनाओ। शिव बाबा की याद का भोजन और किसी को मिल ना सके। अभी के भोजन का ही गायन है। वो ब्राह्मण लोग भले स्तुति गाते हैं लेकिन अर्थ कुछ नहीं समझते। जो महिमा करते हैं समझते कुछ नहीं। इतना समझा जाता ये रिलीजियस माइंडेड है क्योंकि पुजारी हैं। वहां तो रिलीजियस माइंडेड की बात ही नहीं, वहां भक्ति होती नहीं। ये भी किसी को पता नहीं भक्ति क्या चीज होती है। कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग, कितने फर्स्ट क्लास अक्षर हैं। ज्ञान दिन, भक्ति रात, फिर रात से वैराग,
तो दिन में जाते हैं। कितना क्लियर है, अब तुम समझ गए हो, तुम्हें धक्का नहीं खाना पड़ता। बाबा कहते मुझे याद करो, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। सृष्टि का चक्र जानना कितना सहज है। बीज और झाड़ को याद करो, अब कलयुग का अंत है, फिर सतयुग आना है। अब तुम संगम युग पर गुलगुल बनते हो, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, फिर रहने का भी सतो प्रधान महल मिलेगा। आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, रहने का महल भी सतो प्रधान मिलेगा, दुनिया ही नई बन जाती। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, नीचे नीचे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा फकुर रहे, हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। वाहियात किच्चड़ पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। अपने ख्यालात बड़े आलीशान रखने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। बाबा का गुप्त मददगार बनना है, अपना शो नहीं करना है। सदा फकुर रहे, हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। वाहियात कीचड़ पट्टी की बातों को छोड़ बहुत उल्लास में रहना है। अपने ख्यालात बड़े आलीशान रखने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। बाप का गुप्त मददगार बनना है, अपना शो नहीं करना। वरदान निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते जो टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। आपकी वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वो और ही सहज हो जाएगी। बुद्धि बेहद में है तो जो ड्यूटी है वो सहज हो जाएगी। हर संकल्प, हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही बेहद सेवाधारी बनना है। हर सेकंड, हर संकल्प श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही बेहद सेवाधारी बनना है। लोगों ने शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। आज पूरा दिन ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से सजे रहेंगे और याद करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान शिव शक्ति हूं, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र मेरे पास है। इन अस्त्र शस्त्रों से माया जीत बनना है, सूक्ष्म माया को पहचानना है। सिर्फ कहना ही नहीं, करके दिखाना है। शिव शक्तियों की कथनी करनी में समानता होती है। जो कहा वो करके दिखाना है। योग बल से माया को जीतना है। बाबा ने जो कार्य दिया है अपने ख्यालात आलीशान बनाने हैं। मैं शिव शक्ति हूं। जो शिव बाबा कहते हैं मुझे वही करना है। अपने आप से पूछेंगे मैं बाबा के कार्य में क्या मदद कर रहा हूं।
अपनी वृत्ति को बेहद में लेके जाएंगे। मन वचन कर्म से बाबा के कार्यों में मददगार बनना है। मैं शिव शक्ति हूं, कंबाइंड हूं, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र मेरे पास है। कुछ पल के लिए सत्यम शिवम सुंदरम के स्वरूप पर एकाग्र हो जाए, शिव मैं हो जाए। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। अमृत वेले का महत्व बताते हुए बाप दादा ने एक बहुत खास बात सुनाई है। वह क्या है, जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।